जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी, सरस्वती माता, शिव शंकर भगवान, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, भगवान श्री राम सीता, वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी तथा भगवान श्री राम के प्यारे, माता अंजनी के दुलारे हनुमान जी महाराज और मेरे लड्डू गोपाल, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ राम कथा में। आज की कथा सुनने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र पधारें। अब हम अपनी राम कथा आरंभ कर रहे हैं। आप अपने निज धाम से यहाँ पर कथा सुनने आए। कल की जो कथा थी उसमें हमने पार्वती जी के चरित्र के बारे में जाना कि नारद जी ने कैसे पार्वती जी को तप के बारे में बताया। आज हम भगवान शिव के सुहावने चरित्र के बारे में जानेंगे। आज की कथा इस प्रकार है। दोहा है, चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। हिंदी में अनुवाद है, चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। राम कतहु मुनि नह उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। राम एहि विधि गयउ काल बहुबीती, नित ने होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, ए बिचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा। राम प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। राम बहुविधि राम शिवहि सुमुझावा, पार्वती कर जन्म जन सुनावा, अति पुनीत गिर जाके करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। राम दोहा है, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहू, जाई विवाहु सेल जही, यह मोहि मांगे देहूं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। राम कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, सिर धरी आयसु करी है तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। राम मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए।
फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। राम। प्रभु तो शेहु सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रेहु, अब उर राखेहु जो हम कहेहु। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। राम। अंतर्धान भय असबासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। राम। दोहा है, पार्वती पहिछाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहूं। गिरहि प्रेरी पठुएऊ भवन, दूरी करेहूं संदेहूं। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। राम। ऋषिन गोरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। राम। केहि अवराध हु का तुम चहूँ, हम सन सत्य मर्म किन कहूँ। कहत बचन मनु अतिक सकुचाई, हंसहे हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। राम। मनुहट परा ने सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखै हम चढ़ही उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने कह दिया, उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। राम। देखहु मुनि अबिबेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। राम। दोहा है, सुनत बचन बिहसे ऋषिय, गिरि संभव तह दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेऊ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। राम। दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाही, तिन्ह फिरी भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक कसीपु कर पुनि अस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। राम। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवनु बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। राम। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम है चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अघे दिगंबर ब्याली। उनके
वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। राम। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल बुली हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी माराहिनी हिताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। राम। दोहा है, अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मागी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। राम। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरो निक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासू जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। राम। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। राम। सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पशान ते होई, जा रहे हूँ सहजू न परिहर सोही। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। राम। नारद बचन ने मैं परिहरहूँ, बसऊँ भवनु उजरहूँ नहीं डरहूँ। गुर के बचन प्रतीत न जेही, सपने हूँ सुगम ने सुख सिदिते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सौपन में भी सुगम नहीं होती। राम। दोहा है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाही, सन तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। राम। जो तुम्हें मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। राम। जो तुम रे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेशी। तो को तो किन है आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। राम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु ने तय रहूँ कुआरी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप हूँ कहीं ही सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें
तो भी नारद जी के उपदेशों को न छोड़ूंगी। राम मैं पापर हूँ कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। राम दोहा है, तुम्हें माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। राम जाई मुनि न हिमवतु पठाए, करी बिनती गिरजहि गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। राम तारकु असुर भयउ तेई काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। राम अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। राम दोहा है, सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, ऐही जीत ही न रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। राम मोर कहा सुनी करहु उपाई, हो ही ईश्वर कर ही सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। राम ते ही तपु किन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। राम पठवहु कामु जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ बिहाऊ बरी आई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। राम ऐहि विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कही सब कोई। अस्तुति सुरन कीनी अति हेतु, प्रगटेउ विषम बान शतकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो
और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। राम। दोहा है, सुरहन कहीं निज विपति सब, सुनी मन किन्ह विचार, शंभु विरोध ने कुशल मोही, बिहसी कहेऊं उस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। राम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। राम। अस कहीं चलेऊ सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। राम। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ह सकल संसारा, कोपे हूँ जब ही बारित चरकेतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। राम। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। राम। छंद है, भागे हूँ विवेक सहाय सहित, सो सुभट सजुग महि मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरहीन महु, जाय तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा, दुई माथ के ही रेतिनाथ जेही, कहु कोपी कर धनु सरुधरा। इसका हिंदी में अनुवाद है छंद का। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? राम। दोहा है, जय सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, तय निज निज मरजाद तजी, भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नव ही तरु शाखा, नदी उमगी अब अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। राम। जह असी दशा जढ़न के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है?
आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। राम। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अवलोक कही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल सब। राम। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। राम। छंद है भय काम बस जोग इस तापस, पावर नहीं की को कहे। देखी चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जगु पुरुष सब अबला में। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को तुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड को के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। राम। सोरठा है धरी ने काहू धीर सब, के मन मन सिज हरे। जय राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। राम। उभय घरी अस कौतुक भयहु, जो लगी काम शंभु पहि गहु। से वही बिलो की संस केहु मारू, भयहु जथा तिथि सबहु संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। राम। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। राम। फिरत लाज कछु करी नाई जाई, मरनु ठानी मन रचेसी उपाई। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। राम। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुहेहू मन मसिज जागा। मन सिज जागा। देखी मुहेहू मन सिज जागा। इसका हिंदी में अर्थ है वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। राम। छंद है जागई मनोभव मुहे हु मन, बन सुभगतन परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही।
बिकसे सिरनहि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव, करी ज्ञान नाचही अपचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। राम। दोहा है, सकल कला करी कोटि विधि, हारे हूँ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोपे हूँ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। राम। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तै ही पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संघाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान दिया। राम। छोड़े विषम सिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपेहु त्रिलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ छरि जारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। राम। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुछी काम सुचु सुखु सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। राम। छंद है, जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदती बदती बहु भाति करुणा, करती शंकर पही गही। अति प्रेम करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। दोहा है, राम। दोहा है, अब ते रति तव नाथ कर, होहि नाम अनंगु, बिनु बप्यु ब्याह पीहि सबही, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सब को व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। राम। जब जंदु बंश कृष्ण अवतारा, होहि हरन महामहिभारा, कृष्ण तने होहि पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। राम। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ।
ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। राम। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्हीं प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। राम। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आय के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतरजामी, तदपि भक्ति बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। राम। दोहा है, सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहू। निज नयन ही देखा चाहिही, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। राम। यह उत्सव देखी है भरी लोचन, सोई कछु करहु मदमोचन। काम उजारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। राम। सासति करी पुनि कर ही पसाऊं, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाऊं। पार्वती तपु किन्ह अपारा, करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। राम। सुनी विधि बिने समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही होऊं कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। राम। अवसरु जानि सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। राम। दोहा है, कहा हमार ने सुनेहु तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन, जा रहे हूँ कामु महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। राम। यहाँ पर मास परायण तीसरा विश्राम होता है। इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। अब हम अपने आए हुए निज देवों से आग्रह करते हैं कि वो भी अपने निज धाम पधारें और जब भी हम कथा गावें वो शीघ्र अति शीघ्र कथा सुनने आवें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।